ओम शांति। आज 31/12/1981 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज के मूल्य की हेडिंग है नववर्ष पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन निर्बलता हटाओ। अति स्नेही और समीप बच्चों के प्रति नववर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा सदा हर कदम में, हर संकल्प में उड़ती कला वाले बच्चों को देख रहे हैं। सेकंड में अशरीरी भाव का वरदान मिला और सेकंड में उड़ा। अशरीरी अर्थात ऊंचा उड़ना, शरीर भान में आना अर्थात पिंजरे का पंछी बनना। इस समय सभी बच्चे अशरीरी भाव के वरदानी उड़ते पंछी बन गए हो। ये संगठन स्वतंत्र आत्माएं अर्थात उड़ते पंछियों का है। सभी स्वतंत्र हो ना। ऑर्डर मिले अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो कितने समय में जा सकते हो? सेकंड में जा सकते हो ना। ऑर्डर मिले अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज द्वारा, अपनी सर्वशक्तियों की किरणों द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ। ज्ञान सूर्य बन अंधकार को मिटा लो, तो सेकंड में यह बेहद की सेवा कर सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो। जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं, तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, अपने कितने समय में रोशनी कर सकते हो? साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है, तो ऐसे अनुभव करते हो कि सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करते अंधकार में भटकी हुई आत्मा को रोशनी में लाते हैं। क्या समझते हो? 7 दिन के 7 घंटे का कोर्स दे अंधकार से रोशनी में ला सकते हो, व 3 दिन के योग शिविर से रोशनी में ला सकते हो। वह सेकंड की स्टेज तक पहुंच गए हो। क्या समझते हो? अभी घंटों के हिसाब से सेवा गति है, वह मिनट व सेकंड की गति तक पहुंच गए हो। क्या समझते हो? अभी टाइम चाहिए, वह समझते हो कि सेकंड तक पहुंच गए हैं। जो चैलेंज करते हो सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए तैयार हो। स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। क्या समझते हो? पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नया वर्ष आ रहा है। अभी संगम पर बैठे हो, तो पुराने वर्ष में स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की गति कहाँ तक पहुंची है? तीव्र गति रही। रिजल्ट तो निकालेंगे ना, तो इस वर्ष की रिजल्ट क्या रही? स्व परिवर्तन संबंध और संपर्क प्रति व विश्व की सेवा प्रति इस वर्ष का लक्ष्य मिला। जानते हैं ना, उड़ता पंछी व उड़ती कला। तो इसी लक्ष्य प्रमाण गति क्या रही? जबकि सबकी गति सेकंड तक पहुंचेगी तो क्या होगा? अपना घर और अपना राज्य, अपने घर लौटकर राज्य में आ जाएंगे। तो नए वर्ष में नया उमंग, हर संकल्प और सेकंड में हर कर्म में प्राप्ति के सिद्धि की नवीनता हो। अभी कल से क्या शुरू होगा? नया वर्ष तो होगा, लेकिन क्या कहेंगे? नया वर्ष कहाँ से शुरू होगा? नया वर्ष कहाँ से शुरू होता है? लौकिक में भी 1 से शुरू होगा ना। और आप क्या शुरू करेंगे? पहले तो 1 से शुरू होगा। आपका क्या रहेगा? 1 और विन। हर संकल्प में विन अर्थात विजय हो। हर दिन अपने मस्तक पर इस वर्ष का कौन सा तिलक लगाएंगे? विजय का तिलक। स्लोगन कौन सा याद रखेंगे? हम विजय रत्न कल्प के विजयी हैं। विजयी थे, विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। ताज कौन सा धारण करेंगे? लाइट और माइट। यह डबल ताज धारण करना, क्योंकि लाइट है और माइट कम है तो सदा सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकते। लाइट के साथ माइट भी है, तभी सदा विजय बन जाएंगे। लाइट और माइट के डबल ताजधारी। कंगन कौन सा पहनेंगे? कंगन भी जरूरी है ना। कौन सा कंगन अच्छा लगता है? प्योरिटी का कंगन तो है ही,
लेकिन इस विशेष वर्ष का नया कंगन कौन सा पहनेंगे? किसी ने कहा सहयोग, किसी ने कहा संस्कार मिलन का अनेक उत्तर मिले। यह तो सारी बाह ही कंगनों से भर जाएगी। इस वर्ष का यही विशेष कंगन बांधना कि सदा उत्साह में रहना है और उत्साह में सर्व को सदा आगे बढ़ाना है। न स्वयं का उत्साह कम करना है, न औरों का कराना है। इसके लिए सदा कंगन को मजबूत रखने के लिए व टाइम रखने के लिए एक ही बात सदा याद रखना, हर बात में, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे औरों के प्रति, चाहे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा, कंगन भी पहन लिया, अभी विशेष सेवा का लक्ष्य भी रख लिया। कंगन भी पहन लिया, अभी विशेष सेवा का क्या लक्ष्य रखेंगे? जैसे आजकल की गवर्नमेंट हर वर्ष का विशेष कार्य बनाती है। उस गवर्नमेंट ने तो अपंगों का बनाया था, आप क्या करेंगे? जैसे बाप की महिमा में गायन करते निर्बल को बल देने वाला, जैसे स्थूल में निर्बल आत्माओं को साइंस के साधनों से बलवान बना देते हैं, लंगड़े को चलाने की शक्ति दे देते हैं, इसी प्रकार हर एक कमजोर को शक्ति के साधन देते हैं। ऐसे आप सभी भी, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे विश्व की आत्माओं में, हर आत्मा को निर्बल को बल देने वाले बलवान, महाबलवान बनो। जैसे वह लोग नारा लगाते हैं गरीबी हटाओ, वैसे आप निर्बलता को हटाओ। हिम्मत और मदद निमित्त बन बाप से दिलाओ। तो इस वर्ष का विशेष नारा कौन सा हुआ? निर्बलता हटाओ। तब ही जो स्लोगन मिला सदा उत्साह दिलाने का, वह प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। समझा नए वर्ष में क्या करना है। डबल फोर्स को न्यू ईयर का महत्व ज़्यादा रहता है, तो न्यू ईयर का महत्व इस महानता से सदा रहेगा। 82 का वर्ष महत्व मनाओ। और फिर 83 में क्या करेंगे? 83 में इस सर्व महानता द्वारा सिद्धि स्वरूप सिद्धि पाने वाले, सर्व कार्य सिद्ध होने वाले, सर्व को सिद्धि प्राप्त करने की सेकंड की विधि बताने वाले, ऐसा सिद्धि का वर्ष बनाओ। कार्य भी सर्व सिद्ध हो, संकल्प भी सिद्ध हो और स्वरूप भी सदा सिद्धि स्वरूप हो। तभी प्रत्यक्षता और जय जयकार का नारा लगेगा। साइंस द्वारा सदा सिद्धि स्वरूप नहीं होती, लेकिन आप सभी सदा सिद्धि स्वरूप हो। आज लाइट बीच बीच में बहुत आती जाती थी। आपके राज्य में खिटखिट होगी, आपके स्वीट होम में तो इसकी आवश्यकता है ही नहीं। तो अभी अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को समीप लाओ, अर्थात स्वयं जाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा एक की याद में रहने वाले, एक के साथ सर्व का संबंध जुड़वाने वाले, सदा एक रसी स्थिति में रहने वाले, ऐसे बाप समान बाप दादा को स्वयं और सेवा द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे प्रत्यक्ष फल स्वरूपति स्नेह और सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। नैरोबी पार्टी। सर्व बच्चे अति स्नेही और सहयोगी आत्माएं। ऐसे अनुभव करते हो, जो स्नेही होगा वह सहयोगी बनने के लिए सिवाय रह नहीं सकता। वैसे भी लौकिक में देखो, जहाँ स्नेह होता है वहाँ तन मन धन से स्वतः ही न्योछावर हो जाते हैं, अर्थात सहयोगी बन जाते हैं। तो आप सभी बाप के अति स्नेही हो, इसलिए सर्व प्रकार की सहयोगी आत्माएं भी हो। तो बाप दादा अति स्नेह और सहयोगी बच्चों को देख खुश होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख खुश होते हैं, तो बाप बच्चों को देख कर और ही पदम गुना खुश होते हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चा कितना तकदीरवान है, हर एक के तकदीर की रेखा कितनी महान है। वैसे आजकल की महानता के महात्मा तो आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं है, नामधारी है। आप प्रैक्टिकल काम करने वाले हो, तो क्या से क्या बन गए हो और क्या बनने वाले हो, यह खुशी रहती है। धरती पर रहते हो या तख्त पर रहते हो, धरती पर तो नहीं आते, धरती को छोड़ चुके ना। बाप को बुलाते हैं छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, और बाप कहते हैं छोड़ भी दे धरती का सिंहासन और दिल का सिंहासन ले लो। तो सभी ने यह सिंहासन लिया है, फिर वापस अपने धरती पर तो नहीं आ जाते हो। धरती की आकर्षण तो नहीं खींचती है, क्योंकि धरती पर रहकर तो देख लिया है ना। धरती की आकर्षण कहाँ ले गई है? नरक की तरफ ले गई है। अभी दिल तख्त, सो विश्व के राज्य तख्त नशीन बन गए, तो यह आकर्षण स्वर्ग की ओर ले जाएगी। तो एक बार के अनुभव सदा के लिए समझदार बन गए,
टाइटल ही है नॉलेजफुल। नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खा सकते। अच्छा, सभी सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना, कोई कंप्लेन नहीं, न अपनी न दूसरों की। कंप्लेन है तो कंप्लीट नहीं, अपने प्रति भी कंप्लेंट रहती है। योग नहीं लगता, नष्ट हुआ नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो यह कंप्लेंट हुई ना, तो सब कंप्लेंट समाप्त, अर्थात कंप्लीट, संपूर्ण बनना। अच्छा, बाप दादा को तो सदा बच्चों के ऊपर नाज रहता है। यही बच्चे कल्प कल्प के अधिकारी हैं। बाप दादा हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं, बच्चे कभी कभी अपनी वैल्यू को कम जानते हैं। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे भी बच्चा हो, भले अपने को लास्ट नंबर में समझता हो तो भी महान है, क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई है, तो करोड़ों में से एक भी महान हुआ ना। तो सदा अपनी महानता को जानो, इससे महान आत्मा बन फिर देवात्मा बन जाएंगे। नैरोबी वाले कहाँ तक विस्तार करके पहुँचे? नैरोबी में ही बैठे हो या चक्रवर्ती हो? जो स्वयं नहीं उड़ सकते, स्वयं उन्हों को बल देकर उड़ने वाले हो ना। नैरोबी की विशेषता ये परिवार छोटे बड़े तक परिवर्तन हो गए, क्योंकि गुजरात का फाउंडेशन है। अफ्रीका में भी किन्हों का भाग्य खुला। अफ्रीका में रहते भारतवासी भाग्यवान बने। थोड़ा सा परिचय का पानी पड़ने से बीज निकल आया। अभी की विशेष सेवा यह हो, जो पहले हर एक की आवश्यकता है उसको परखने के बाद प्राप्ति कराओ। परखने की शक्ति से ही सेवा की सिद्धि हो सकती है। अच्छा, ओम शांति।